नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आजकल सरकारों की किरकिरी हो रखी है। भारत सरकार की किरकिरी हो रखी है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत सरकार का प्रदर्शन बेहद निम्न स्तर का या बेहद खराब स्थिति में। क्यों? दरअसल GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो करंट 2022 में सरकार की, जो भारत सरकार की स्थिति है, रैंक है, वो है 107वीं। 107वीं पे मैं बार फोकस ले कर रहा हूं कि जो GHI की रिपोर्टिंग की जाती है, इसका जो है कि मापक है, जो संकेतक है, वो 0 to 100 के बीच में होता है। जो 0 वाले देश हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं, जबकि 100 वाले बेहद ही खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। और 100 से नीचे आ गया है भारत, जो कि 107वें रैंक पे है। भारत सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है ऊपर अफगानिस्तान से, जो कि 109वें स्थान पे है। अब भारत सरकार का जो किरकिरी होना है वो लाजमी है, बहुत ही कॉमन है। दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको स्वतंत्रता हो, वहाँ पे इस प्रकार के एक्सेप्शंस या इस प्रकार के जो है कि स्टेटमेंट आपको देने की आवश्यकता है ही। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर आपके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है तो आपको इस प्रकार के जो उलाहने हैं वो सुनने पड़ेंगे, इस प्रकार के संकट से गुजरना होगा। संकट का मतलब यह है कि यह भूखमरी जो है, यह तो देश का संकट है ही, लेकिन अगर सरकारें इसमें अपने प्रदर्शन को करने में असक्षम हैं या अच्छे से ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसके लिए सुनना तो पड़ेगा, सुनाना भी चाहिए। लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं हम, हमें अधिकार है इस बात का, संविधान हमें अधिकार देता है। दरअसल क्या हुआ है, एक तो अफगानिस्तान 109वें नंबर पे, उसके जस्ट ऊपर हमारा भारत 107वें नंबर पे। रैंक वाइज कैसे डिफेंड करते हैं इसे? 0 to 100। हम 100 से भी नीचे हैं। इसका मतलब है कि संविधान में राज्य की या देश की जो बात की गई है वो की गई है वेलफेयर स्टेट के तौर पे, जो कि ऐसा स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, जो कि अपने राज्य के निवासियों को एक अच्छी और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। वो पर्यावरण संबंधित हो, भूख से संबंधित हो, उनके दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ों के कम मूल्यों संबंधित हो, पर्यावरण संबंधित हो, या अन्य सेवाएं के अवसर प्रदान करने के मामले में हो। कहने का सेंस है कि अगर बाकी चीज़ों में सरकार थोड़ा कम भी प्रदर्शन करती है ना तो चलेगा, लेकिन भूख मिटाने के नाम पे अगर सरकार का प्रदर्शन बेहद खराब है, 100 के नीचे का अंक, 100 के ऊपर का अंक जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकारें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, आलोचना की पात्र हैं। दरअसल GHI जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है 2 संस्थाओं के द्वारा। एक है आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरी है आपकी वेल्थ हंगर हेल्थ। दरअसल ये 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस पे तरह तरह के देशों को रहने वाले लोग, उनसे बातचीत और उनसे बातचीत के आधार पर निकाले जाने वाले रिपोर्ट्स और सरकारों के द्वारा जारी की जाने वाले रिपोर्ट्स, इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन और उसके द्वारा अंतिम रूप से जो अनंतिम रूप से प्राप्त आंकड़े हैं उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है और कई सारे देशों को मिला के इसके जो है कि रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 2 संस्थाएं जो हैं सभी देशों के सरकारों से इस प्रकार के रिपोर्ट लेती है, वहाँ के लोगों की बात करती है और अंततः यह GHI रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें कि भारत सरकार को 107वां रैंक प्राप्त हुआ है। दरअसल यह रिपोर्ट भी ना, यह GHI जो रिपोर्ट है, यह भी 4 बिंदुओं पर आधारित होती है। एक है आपका अल्प पोषण, जहाँ की पोषण की समस्या कम है, मतलब समस्या ज़्यादा है। दूसरी है आपकी चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरी है आपकी चाइल्ड वेस्टिंग, और तीसरा है आपका बाल मृत्यु दर। देखिए, अल्प पोषण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहां पे बच्चों के भूख को मिटाने के लिए भी उनके पोषण युक्त आहार उपलब्ध ना हो पाए या कम मात्रा में उपलब्ध हो, वह चीज़ है आपकी अल्प पोषण। जबकि चाइल्ड स्टंटिंग संबंधित है कि अगर किसी बच्चे की एज में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी लंबाई और उसके वजन में उस मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही जितना कि उसके एज के अनुसार होनी चाहिए। ये आपकी चाइल्ड स्टंटिंग है। दूसरी है आपकी चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि उम्र के साथ उसका वजन तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी हाइट बहुत ही कम रह गई है, वो है आपकी चाइल्ड वेस्टिंग। साथ ही आपका बाल मृत्यु दर,
1000 बच्चों पे कितने बच्चे अपने ठीक ठाक जीवन को, बच्चे हैं 1000 बच्चों पे जो आंकड़े जारी किए जाएंगे, 1000 पे कितने बच्चे सरवाइव कर गए, इस आंकड़े को लेके किया जाता है बाल मृत्यु दर का शोध। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी देश में अगर 1000 बच्चों पर कोई सर्वे किया गया जिसकी की उम्र 0 से 5 वर्ष रखी गई हो, तो ऐसे में 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल करने, मैं एक एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूं आपको कि 0 से 5 वर्ष का कार्यकाल, पूर्ण कार्यकाल या उसकी समयावधि पूरा करने से पहले अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह आपके बाल मृत्यु दर में आती है। इन चारों संकेतकों पर हमारा भारत एकदम खरा उतर रहा है। कहने का सेंस है कि हमारे यहाँ अल्पपोषण भी है, चाइल्ड स्टंटिंग भी है, चाइल्ड वेस्टिंग भी है और बाल मृत्यु दर भी है। बच्चों के मरने की संभावना और उनका रेट ऑफ डेथ भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि सरकारें अपने कल्याणकारी राज्य के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, इस संबंध में जो 5 शीर्ष देश हैं, शीर्ष का मतलब 2, एक तो बहुत अच्छा करने वाले, एक बहुत खराब करने वाले। जो बहुत अच्छा करने वाले देश हैं उसमें 1 नंबर पे आपका आता है बेलारूस और सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में आपका चाड, और भी 4 देश हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत एशिया में अपने बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसी भूमिका में आ रहा है, अपने आसपास के देशों को अच्छा काम कर रहा है, तो जो है कि चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन संभावना क्या है? संभावना ये है कि अगर हम अपने लिए अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास भी कर रहे हैं और उस पर अच्छा कर भी नहीं पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आलोचनाएं बनती हैं और भारत सरकार इसके लिए बहुत ही घिरी हुई है इसमें आलोचनाओं के दौर पे। ऊपर से विपक्ष पार्टी के एक खास नेता हैं जो कि अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं और भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इन चीज़ों की जो पब्लिसिटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है। पब्लिसिटी इन द सेंस, मैं उनकी यात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सरकार की इस अनियमित और असफल योजना के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रही है और होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी देश में उस देश का भविष्य जो कि बच्चे हैं वो 5 वर्ष तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सरकारों के बड़े वादे, बड़े सुविधा संपन्न होने की बातें करना, अपने बड़े बड़े सपने दिखाना और ये जो रेवड़ी कल्चर है ना, जो फ्री रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है, अगर इस मामले में सिर्फ बात करेंगे तो ये आपकी एक कपोल कल्पित बातें हो सकती हैं। ग्राउंड लेवल पे स्थिति तो ये है, आपके यहाँ का बच्चा जो 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पा रहा है, अल्प पोषण के नाम पे, अपनी अल्प अवधि के नाम पे, अपने चाइल्ड स्टंटिंग के नाम पे, वेस्टिंग के नाम पे, तो ऐसे देश में बड़े बड़े वादों का कोई फायदा नहीं है। देश का भविष्य सुधारना है तो आपको अच्छे पोषण अभियान चलाने होंगे, आपको अच्छे प्रदर्शन करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भारत अपने बार इस जिस भी पायदान पे उसे उछल कर कुछ आगे आएगा। उछल के आगे मतलब ये नहीं कि वो 100 से और नीचे चला जाए और वो कम स्तर पे आए, टॉप 10 में आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए दूसरी वीडियो मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।